Hello everyone, so let us look into another question from the chapter Force and Laws of Motion of class 9th. Well, if you look into this question, then this question is basically based on the concept of conservation of linear momentum. Let us read the question. The question is a bullet of mass 40 ग्राम. ओके, बेसिकली एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है. ओके, लेट मी चेंज द पेज. वेल, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, यानी एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है. मान लो ये इसको आप M1 मान लो, ये कितना है, 40 ग्राम दिया हुआ है. ओके, इस फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको जो फायर किया जाता है कितने वेलोसिटी में, 20 मीटर पर सेकेंड में. तो एक चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें कि बिफोर फायरिंग जो है क्या होता है कि आपका जो गन है और जो बुलेट है ये दोनों रेस्ट पोजीशन में. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें. मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ. तो फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1.5 kg. तो अब गन का मास दिया है उसको आप मान लो M2, कितना है, 1.5 kg. ओके, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है. तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी. ठीक है, जब भी आप फायर करोगे किसी भी गन को, आप जब फायर करोगे तो वो जो बुलेट है उस बुलेट की वजह से क्या होता है कि आपका जो आपने मूवी में देखा होगा या फिर अगर आपने चलाया होगा जो टॉयज़ वगैरह होते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता होगा या फिर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि गन जो है पीछे की ओर आपके हाथ में या फिर आपके कंधे में जो है वो क्या एक फोर्स लगाता है बैक साइड में, तो वो होता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी. ओके, तो इसी को बेसिकली आपको निकालना है इस क्वेश्चन में. ओके, अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है. एक तो मास ऑफ बुलेट जिसको आपने M1 मान लिया, वो कितना है, 40 ग्राम, या फिर आप इसको आप उसको कन्वर्ट कर दो kg में. ओके, ये कितना हो जाएगा, 0.04 kg. ओके, उसका जो है वेलोसिटी दिया. तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो जो बुलेट है वो कितना रेस्ट पोजीशन में, जिसको आप मान लो U1 कितना 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, उसी तरीके से जो है आपका जो मास ऑफ गन दिया है वो कितना है 1.5 kg. तो आप M2 मान लो इसका 1.5 kg. ओके, और इसका वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट पोजीशन पे, तो इसको आप मान लो U2 कितना हो जाएगा रेस्ट में, यानी वेलोसिटी 0 है तो 0 मीटर पर सेकेंड. अब जो फायर होता है इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ कितना V1, यानी ये जो 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. अब आपको इसमें निकालना है फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यानी V2 निकालना है आपको. ठीक है, गन का वेलोसिटी कितना होगा. तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली सॉल्व होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर एक्ट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा. तो उसी के कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे. इसका जो फॉर्मूला होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी M1U1 प्लस M2U2 विल बी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, तब हम इसका जो है स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन को देखते हैं. तो सबसे पहले हमें लिखना है इसका गिवन डेटा क्या क्या आपको दिया हुआ है. तो जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है, जैसे मास ऑफ बुलेट वो कितना है M1 दैट इज़ 0.04 kg, मास ऑफ गन दैट इज़ M2 1.5 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज़ U1 वो कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज़ U2 दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट V1 वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन जिसको आपने मान लिया V2. तो बेसिकली V2 निकालना है आपको. यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2. तो ये सारे डेटा आपको लिखने होंगे. ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इस तरीके से आपको लिखना होगा. उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले सिंस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो सो द टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. ओके, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे तो अब क्या निकल के आएगा, आप जो फॉर्मूला आपको है M1U1 प्लस M2U2 विल बी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2. ओके,
अब जितने भी जो भी डेटा है इसका m1 u1 सबका डेटा को यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 क्या है, m1 है आपका 0.04, u1 है आपका 0। उसी तरीके से m2 है आपका 1.5 kg, लेकिन u2 कितना है, 0 है। तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम है ये वाला डेटा ये कितना 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू m1 यानी 0.04 इंटू v1, v1 आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस m2 है आपका 1.5 kg इंटू v2, तो v2 आपको निकालना है बेसिकली, ओके। तो ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है, प्लस 1.5 v2, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो v2 का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8, ये होगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि इसको आप जब इंटरचेंज करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड तो ये माइनस में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका -0.533 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है हैंस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी of the gun is 0.533 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंडिकेट करता है कि जो वेलोसिटी ऑफ जो गन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा किसका, बुलेट का, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे लिख दोगे, नेगेटिव साइन shows that the direction of the gun will be opposite of the direction of the bullet। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।